है गाला असाइनमेंट 2025 कक्षा 12 एसपीसीसी का सॉल्यूशन पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक सेक्शन ए और बी आपके लिए, वो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास करके। एसपीसीसी के एग्जाम में जाने से पहले आप सेक्शन ए और बी के मेरे वीडियोस देख लोगे, आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे, 100% आएंगे। आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ मैंने किताब के भी पीछे के जितने भी एमसीक्यू है उसको भी प्रिपेयर करके ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी देखना तो बिल्कुल ही ना भूले भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाला असाइनमेंट कक्षा 12 एसपीसीसी 2025। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, बैंक के साथ पत्र व्यवहार में जब भी मुद्रा की किसी भी राशि का उल्लेख होता है तो उसे किस प्रकार लिखा जाता है। सिंपल सी बात है, बैंक में जाएंगे और कुछ भी पत्र व्यवहार करेंगे, मुद्रा यानी पैसे से संबंधित, तो आप ही बताओ ना, बैंक के साथ कोई भी पत्र व्यवहार करोगे पैसे से संबंधित, पैसे को अंकों में दर्शाओगे और शब्दों में, हाँ ना, तो इसका आंसर आएगा अंकों और शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़े नगरों में जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने हेतु किस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए। टेंशन लेने का नहीं, कभी भी अगर बड़ा नगर पूछे ना तो महानगर पालिका के साथ क्या करने का, पत्र व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कर्मचारियों को व्यवस्था तंत्र के द्वारा रचित आचार संहिता विषयक सूचना की जानकारी देने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है। तो याद रखना, हमको लिखना है पत्र, और किसको लिखना है, कर्मचारियों को। कर्मचारी को नहीं लिखना है, कर्मचारी यानी एक हुआ और कर्मचारियों यानी ढेर सारे लोग हुए, और ढेर सारे लोग को पत्र नहीं लिखा जाता है, परिपत्र लिखा जाता है। आ गया ना समझ में। आगे देखते हैं भाई, जब बीमा धारक बीमा लेता है तब बीमा कंपनी व बीमा धारक के बीच क्या बन जाता है। सिंपल सी बात है यार, एक तरफ बीमा कंपनी है, दूसरी तरफ बीमा धारक यानी बीमा लेने वाला है, दोनों के बीच डील होता है। डील को हिंदी में बोलते हैं करार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। विद्यार्थी मित्रों समझ में आया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। बी में नहीं पूछेगा तो ए में पूछेगा, ए में नहीं पूछेगा बी में पूछेगा जरूर है भाई। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो केंद्र स्थान पर कौन होता है। तो याद रखना, प्रेजेंटेशन तैयार करने में केंद्र स्थान पर हमेशा प्रेक्षक होता है। अंश का किस प्रकार का आवंटन प्रारंभ से निरस्त है। मतलब ऐसे अंश जिन्हें निरस्त कर दिए जाएंगे तो ऐसे अंश को बोलते हैं अवैधानिक, यानी कानून के विरोध में है, इलीगल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम 1 मास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या बोलते हैं। तो कोई भी अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को अगर वापस करता है ना, उसे बोलते हैं अंश सौंपना। क्या बोलते हैं, अंश सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारी के लिए अंश क्या है। तो ये अंशधारी के लिए अंश चलित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य हस्तांतरण में क्या सहमति की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य हस्तांतरण में सहमति की आवश्यकता नहीं होती है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी दिवालिया हो तब ऋण पत्र धारकों को वित्त प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है। किस तरह से, कोई भी कंपनी दिवालिया हो रही है तो उस कंपनी के जितने ऋण पत्र धारक है उनको वित्त प्राप्त करने का जो हक है, अग्रिम यानी सबसे पहला नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र धारक अपने हितों की रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति करते हैं। तो ऋण पत्र धारक अपने हितों की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं उसे बोलते हैं ऋण पत्र ट्रस्टी। ऋण पत्र ट्रस्टी कंपनी और ऋण पत्र धारक के बीच की कड़ी है। कंपनी में क्या हो रहा है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, कौन से नीति नियम बदल रहे हैं, ये ऋण पत्र ट्रस्टी अपने ऋण पत्र धारकों को सब जानकारी कंपनी का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है। तो जब अंशधारक संयुक्त हो तो कंपनी प्रथम व्यक्ति के नाम से पत्र व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो निजी कंपनी में कम से कम
2 संचालक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का व्यक्तित्व, तो कंपनी का व्यक्तित्व कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सभा में मतदान के दौरान समान मत पड़े तब कौन अपना मत दे सकता है? तो कंपनी की सभा हो रही है, उसमें मतदान हो रहा है और मतदान में समान मत पड़ेगा तो अपना मत कौन देगा? सभापति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष ठहराव हो रहा हो, विशेष ठहराव में कम से कम कितने सदस्य का बहुमत आवश्यक है? विशेष ठहराव कम से कम कितने सदस्य? तो आंसर आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितनी सदस्य संख्या होने पर कंपनी को समापन में ले जा सकते हैं? 7 से कम। तो कोई भी सार्वजनिक कंपनी हो उसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 7 से कम होने पर हम कंपनी को समापन की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना मत किसको बताता है? तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना मत ट्रिब्यूनल को बताता है। मोस्ट आईएमपी ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना मत किसको बताता है? तो ट्रिब्यूनल को बताता है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा गाला असाइनमेंट 2025 कक्षा 12 का सेक्शन ए होता है पूरा। अब चलते हैं हम सेक्शन बी पर चलते हैं भाई। चलो विद्यार्थी मित्रों, सेक्शन बी चालू करते हैं। सेक्शन बी में 21वां नंबर क्वेश्चन है, बीमा किसके समक्ष सुरक्षा प्रदान करती है? तो बीमा संभवित दुर्घटना हो जावे अथवा कोई जोखिम यानी नुकसान हो जावे उसके सामने रक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है। अर्थात जब हम बीमा लेते हैं तो बीमा हमें सुरक्षा कब देगी? जब दुर्घटना घटेगी तब, जब कोई नुकसान होगा तब। ई लर्निंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी बोलते हैं, इंटरनेट लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि ई लर्निंग किसके द्वारा संभव है? इंटरनेट के द्वारा संभव है। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण अर्थात क्या? तो आपको बताऊं, प्रस्तुतिकरण को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण को प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रस्तुतिकरण को प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अब प्रस्तुतिकरण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन अर्थात आपका मत, आपका अभिगम, आपका अभिप्राय आपकी योजना के सामने वाले व्यक्ति समूह समक्ष योग्य रूप से प्रस्तुत करके उनको समझाने की निपुणता और कौशल अर्थात प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है? जैसे कि आप एक व्यक्ति हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, आपका मत है, आपका अभिगम है, आपका अभिप्राय है, आप कोई योजना बना रहे हो, आप अकेले हो और आपके सामने 50 लोग बैठे हैं और आपके द्वारा जो योजना बनाई गई है ना, उस योजना को आप 50 लोग को समझाना चाहते हो। तो आप ऐसे समझाओ ना, इतना अट्रैक्टिव समझाओ ना, जिससे 50 के 50 क्या बोले, हाँ यार हमको तो अच्छे से समझ में आ गया। बस यही प्रेजेंटेशन है। टीचर 2 तरह के होते हैं, एक मैथ का सवाल चलाया, उसका आंसर आ गया, दूसरे टीचर ने चलाया, उसका भी आंसर आ गया। पहले ने चलाया, उसका भी आंसर आ गया, दूसरे ने चलाया, उसका भी आंसर आ गया। दोनों का आंसर सही आया, दोनों ने चलाया ना भाई। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं? ओ वाले सर ने अच्छे से समझाया, दैट मीन्स ओ वाले सर का प्रेजेंटेशन अच्छा है। समझ में आया ना? आना तो चाहिए ना बेटा, आएगा ना। शेयर लियन क्या है? शेयर लियन शेयर पर विशेष हक अर्थात जब कोई शेयर होल्डर या शेयर धारक अपने किस्त की रकम नहीं चुकाएगा तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेगी भैया? जब्त कर लेगी। उसी को बोलते हैं शेयर लियन या शेयर पर विशेष। सपोज करो कि मान लो एक शेयर धारक है, उसका नाम पूर्णिमा है। मान लो एक शेयर धारक है, उसका नाम पूर्णिमा है और पूर्णिमा कंपनी के शेयर भर नहीं रही है। तो कंपनी इसको नोटिस देगी। अगर नोटिस को भी नहीं देख रही है तो लास्ट में कंपनी इसके शेयर को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। उसी को बोलते हैं शेयर लियन, शेयर पर विशेष हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमेट खाता कहाँ खोला जाता है? तो विनियोगकर्ता का डीमेट खाता डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोलना पड़ता है। जो भी विनियोग करता है, इन्वेस्टर है, वो अपना डीमेट खाता कहाँ खुलवाता है? तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास खुलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवी ऋण पत्र किसे कहते? गिरवी ऋण पत्र में, गिरवी ऋण पत्र अर्थात ऐसे ऋण पत्र जो प्रकाशित करते समय कंपनी संपत्तियां गिरवी रखकर स्थिर या अस्थिर बोझ खड़ा करती है। इन संपत्तियों के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले कंपनी ऋण पत्र धारियों के ट्रस्टियों से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। एकदम सिंपल से, इतना बड़ा परिभाषा है, बोलो सर क्या लिखेंगे? मैं आसान बताऊं ना, सुनो। जब कोई कंपनी को अपना ऋण पत्र प्रकाशित करना हो तब वह कंपनी अपने अमुक संपत्तियों को सेबी के समक्ष गिरवी रखती है
गिरवी रखने के बाद ऋण पत्र को प्रकाशित करती है। ऐसे ऋण पत्र को गिरवी ऋण पत्र कहते हैं। भैया प्रकाशित करने के लिए उसने अपनी संपत्ति दांव पे लगा दी है यार। नेक्स्ट, युद्ध तथा आपातकालीन घोषणा हो, कभी युद्ध हो जाए, आपातकालीन घोषणा हो हमारे देश में, तो कौन से व्यक्ति के सदस्य पद को स्थगित यानी रोक दिया जाता है। युद्धकालीन परिस्थिति में, आपातकालीन घोषणा हो, तब वह व्यक्ति दुश्मन देश का हो तो उस व्यक्ति का सदस्य पद तथा कंपनी की ओर से मिलने वाले अधिकार उस समय तक स्थगित कर दिए जाएंगे जब तक लड़ाई चल रही है, जब तक आपातकालीन समय चल रहा है। जो व्यक्ति हमारे देश का दुश्मन है उस देश की सदस्यता कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम संचालक की मुद्दत कब पूरी हुई मानी जाती है। तो कंपनी के प्रथम संचालक की मुद्दत सामान्य सभा के दिन ही पूरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यसूची अर्थात क्या। तो कंपनी की सभा में जो जो कार्य करने होते हैं उनका एक क्रमानुसार सूची तैयार होती है, उसी को कार्यसूची कहते हैं। उसी को कार्यसूची कहते हैं। कंपनी की सभा में जो जो कार्य करने पड़ते हैं कंपनी उसका एक क्रमानुसार सूची बनाती है, उसी को कार्यसूची कहते हैं। लिक्विडेटर की नियुक्ति होने पर किसकी सत्ता का अंत आता है। तो लिक्विडेटर की नियुक्ति होने पर कंपनी के प्रबंध संचालक, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के संचालक मंडल की सत्ता का अंत आ जाता है। बोलो, लिक्विडेटर की नियुक्ति होने पर किसकी सत्ता का अंत आता है। तो प्रबंध संचालक, मैनेजर, संचालक मंडल। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों हमारा गाला असाइनमेंट 2025 कक्षा 12 के पेपर नंबर 1 का एसपीसीटी का सेक्शन ए और बी पूरा होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।